नमस्कार आप सभी को। मैं प्रांजल त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, या फिर कहूँ समान नागरिक संहिता के बारे में। अब इस वीडियो का टाइटल मैंने मूड ऑफ द नेशन ऑन यूसीसी क्यों रखा, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट हमारी कंट्री में पावर में आई, तब उन्होंने 3 मेजर इश्यूज अपने देश की जनता के सामने रखे और उनसे वादा किया कि हम इन 3 मुद्दों पर काम करेंगे, जो कि थे पहला राम मंदिर का इशू, दूसरा आर्टिकल 370 को हटाना और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बाकी के जो शुरू के 2 टॉपिक्स थे, बाकी के जो शुरू के 2 मुद्दे थे, वो उन्होंने बहुत ही बखूबी हमारे देश में अप्लाई कर दिए हैं, उन पे बहुत अच्छे से एक सॉल्यूशन निकाल दिया है। बट अब जो बात आ रही है तीसरे मुद्दे की, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी कंट्री में, वो इस मुद्दे पर काफी ज्यादा सीरियस है। ये हमें देखने को कैसे पता चला कि अभी रिसेंटली 14 जून को एक लॉ कमीशन गवर्नमेंट ने बनाई, जो कि जिसका काम है कि वो आम जनता से उनके विचार पूछे, उनके व्यूज पूछे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। जी हाँ, आपसे और हमसे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हमारे व्यूज पूछे जा रहे हैं कि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड से खुश नहीं है। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा मूड ऑफ द नेशन ऑन यूसीसी। क्यों? क्योंकि आप और हम डिसाइड करेंगे अब कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब हर बार की तरह हमारे देश की मीडिया ने किसी भी टॉपिक को एक तड़का या उसमें मसाला लगाने के लिए इसे एक रिलीजियस एंगल दे दिया। इस रिलीजियस एंगल को देने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 3 कैटेगरी हमारे देश में बन चुकी है। पहली कैटेगरी उन लोगों की जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू मीडिया ये दिखाया जा रहा है कि वो केवल और केवल हिंदूज हैं। दूसरी उन लोगों की कैटेगरी बन गई जो इसे अपोज कर रहे हैं, यानी कि इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, और अकॉर्डिंग टू मीडिया वो सारे माइनॉरिटीज हैं। तीसरी उन लोगों की कैटेगरी बन गई जो हमारे माइनॉरिटी पीपल है, लेकिन वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन BMM, उनमें जो भी हमारे सारे मेंबर्स थे उस पार्टी के या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें मोस्टली मुस्लिम वुमेन है। और उनमें जब उनसे सर्वे किया गया, उनसे पूछा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, तो 90% जो उसके मेंबर्स थे BMM के, उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ 90% लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कि हाँ हम चाहते हैं कि इसे देश में लागू जल्द से जल्द किया जाए। चलिए इन सब चीज़ों को अभी फिलहाल के लिए साइड रखते हैं और ये देखते हैं कि हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो लॉ को अप्लाई करेंगे तो उससे क्या हमारे समाज को फायदा होगा, क्या हमारे देश को नुकसान हो सकता है, या फिर जैसा कि मीडिया और अपोजिशन पार्टीज दावा कर रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ की आड़ में हाँ बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को धीरे धीरे इम्पोज करना चाह रही है पूरे नेशन पर, तो क्या उनका कहना ठीक है या फिर गलत है? क्या हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो लॉ है उनका फायदा हो सकता है? आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने स्टेट में पूरी तैयारी कर ली है यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ को इम्पोज करने की। साथ ही में उन्होंने एक ब्लूप्रिंट रिलीज करा है जिसमें ऐसे मेजर सारे पॉइंट्स कवर अप हैं जो कि यूसीसी के अंडर कवर अप होंगे। इस ब्लूप्रिंट को देखने के बाद आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए यही चीज हमारे पूरे नेशन में देखी जाती है, तो अगर उसमें भी ये चीजें अप्लाई हों, तो ऐसा इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि दूसरे रिलीजन या फिर किसी भी रिलीजन के वैलिड फेथ को हर्ट कर रहा हो। अब तक हमारी कंट्री में 4 ऐसे डिफरेंट रिलीजियस पर्सनल लॉज थे जो कि हमारी कंट्री में अब तक चले आ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। पहला था हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें आते थे हमारे हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स। दूसरा था मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, जिसमें सारे मुस्लिम्स इंक्लूड होते थे। तीसरा था द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, जिसमें सारे क्रिश्चियंस, हमारे इंडियन क्रिश्चियंस इन्वॉल्व थे। चौथा था हमारा पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, जिसमें सारे पारसीज इंक्लूड होते थे। अब अगर यूसीसी लागू होता है तो मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, इन जैसे बहुत सारे पर्सनल इश्यूज को एक ही ऐसा लॉ बनाएंगे जो कि बहुत इजीली इन सारे मुद्दों को सॉल्व कर सकता है। आइए चलिए देखते हैं कि जो लोग इसे अपोज कर रहे हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में है, जो इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका इस लॉ पर क्या कहना है। जो मेनली हमारे मीडिया और जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो लॉ को बीजेपी गवर्नमेंट अप्लाई करेगी, उसकी आड़ में हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बेसिकली वो पूरी ही कंट्री पर, हर रिलीजन पर इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
जो भी हमारे जो उसके अंडर एक लॉ बनेगा उसको अगर हम अपनी कंट्री में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी और जो भी हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी, जो इतने सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं, वो डाइवर्सिटी को थोड़ा सा हर्ट करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ बल्कि एक हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ही इम्पोज करा जाएगा। इंडिया की आज़ादी के समय, इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए अप्लाई नहीं किया जा सका क्योंकि उस वक्त जो पार्टीशन के वक्त जो हमारे देश में इतने ज़्यादा रिलीजियस राइट्स हो रहे थे, हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलीजियस राइट्स थे, हमारी कंट्री और ज़्यादा राइट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बट आज की डेट में सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। हमारी जनरेशन को सही और गलत में फ़र्क करना बहुत अच्छी तरह से आ गया है। तो आज की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मेरे अकॉर्डिंग इम्पोज करने में कोई भी दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अप्लाई होने के बाद ऐसी बहुत सारी नॉन वैलिड चीज़ें जो हमारी देश, हमारी कंट्री में अभी चली आ रही हैं, कौन सी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो सकती हैं। पहली चीज़ जो आती है वो है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब है कि एक आदमी एक से ज़्यादा औरतों से शादी कर सके, इस चीज़ को हम पॉलीगैमी कहते हैं। तो यूसीसी अप्लाई होने के बाद ये चीज़ जो है ख़त्म हो सकती है। दूसरी चीज़ जो ख़त्म हो सकती है वो है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब है कि एक औरत का एक से ज़्यादा आदमी से शादी करना, ये चीज़ भी यूसीसी के अंडर खत्म हो सकती है। तीसरी चीज़ जो आती है जो खत्म हो सकती है वो है चाइल्ड मैरिज, जो कि एक बिल्कुल ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी सोच के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक गलत चीज़ है। चौथी चीज़ जो खत्म हो सकती है वो है निकाह हलाला, जो ये भी एक बहुत बुरी चीज़ है जो हमारे समाज में काफ़ी टाइम से चली आ रही है। ये भी चीज़ यूसीसी में ऐसी खत्म हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नॉन वैलिड चीज़ें हैं जो कि यूसीसी के अंडर खत्म हो सकती हैं, बट उसके लिए यूसीसी का इम्पोज होना हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, हिंदुत्व आइडियोलॉजी का यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई भी ऐसा ताल्लुकात नहीं है, कोई भी ऐसा मैच नहीं है। ये बेसिकली हमारी सोसाइटी के, हमारी कंट्री के बेटरमेंट के लिए एक लॉ है जो कि बहुत पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, देर सवेर सही, लेकिन ये आज की डेट में भी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो एट लास्ट अब ये आप पर और हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते। अकॉर्डिंग टू मी यस, हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई हो जाना चाहिए था, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ये एक मेंशन्ड मेल है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ भी और अपने कैप्शन में भी और अपने बायो में भी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई होना चाहिए तो अपना जवाब, ये हमारी गवर्नमेंट की मेल आईडी है, इसमें यस लिख कर भेजें। और मैं चाहता हूँ आप खुद और बाकी अपने घर में, अपने नेबरहुड में बाकी जितने भी आसपास आपके लोग रहने वाले हैं, उन सभी से मैक्सिमम टू मैक्सिमम यस में आंसर इसका भेजें। टिल डेट जो सर्वे के रिजल्ट आए हैं उसमें 69% लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो, और मैं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस मेंशन्ड मेल पर अपना यस में जवाब लिखकर भेजें। जय हिंद।